जितने कुछ प्राइवेट अस्पतालों की जांच किए हैं, क्या प्रकरण था, क्या मामला पूरा? ये काफ़ी समय से संज्ञान में लाया जा रहा था, मीडिया के द्वारा भी, जनता के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, कि यहाँ के कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो मरीजों का अत्यधिक शोषण करते हैं और उनके यहाँ हॉस्पिटल में जो मैन पावर है, मानव संसाधन है, जैसे डॉक्टर है या स्टाफ नर्स है, तो वो भी वहाँ नहीं रहते हैं। खासकर जब कभी अवकाश का दिन होता है, हॉलीडे का दिन होता है, तो सब विशेष समस्याएं हो जाती हैं। उन्हें उनके देखने के लिए, अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, उसके उपचार के लिए वहाँ कोई उपस्थित नहीं होता। तो आज भी जब देखा गया 6 हॉस्पिटल पे, तो ये स्थिति सत्य पाई गई, ये बात सत्य पाई गई कि ना तो कहीं कोई डॉक्टर था और ना ही कोई स्टाफ नर्स थी, ना ही कोई फार्मासिस्ट था। तो ऐसी अवस्था में इन्हें बंद करना ही उचित लगा, वो हमने किया, हमने सील किया। इसके बाद हम जांच करेंगे, जांच के बाद जैसे भी हो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के जद में कौन कौन से हॉस्पिटल आए हैं? कार्रवाई के जद में हमारा अली हॉस्पिटल है, यशोदा हॉस्पिटल है, जनता हॉस्पिटल है, रियांस हॉस्पिटल है, यशोदा हॉस्पिटल है, एडवांस सिटी और मिलेनियम हॉस्पिटल, 5 टोटल मिला के 6 हॉस्पिटल आज सील किए। अच्छा, वही एडवांस सिटी हॉस्पिटल में जो है, जो पत्रकारों ने कुछ मुद्दों को रखा था, तो आपकी ही मौजूदगी में वहाँ के स्टाफ ने अभद्रता भी पत्रकारों के साथ की, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जब ये हमारा जांच का विषय होगा, जांच करता है, इसकी भी जांच करेंगे और उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। अच्छा, वही जानकारी ये मिल रही है कि एडवांस सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर YP मौर्य जो टिकैत नगर में तैनात हैं, वो यहाँ आते हैं, कंटिन्यू रहते हैं और आपके वहाँ पहुँचने से 20 मिनट पहले वो निकल करके चले गए थे। इसके लिए हम CMO बाराबंकी को लिखेंगे निश्चित रूप से। अगर ऐसा सत्य है तो उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ के CMO द्वारा की जाएगी। अच्छा सर, आगे क्या कार्रवाई होती रहेगी? आगे बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, जनता के शोषण में जिनका भी नाम आएगा या सरकारी हॉस्पिटल से यदि कोई भी हॉस्पिटल मरीज बहला के, फुसला के, जबरदस्ती अगर अपने हॉस्पिटल में ले जाए तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलेनियम हॉस्पिटल में बायो वेस्ट जलता हुआ पाया गया है। बायोमेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण है वो नियमानुसार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा वहाँ नहीं पाया गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट के जो नियम कहते हैं उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए। ठीक है। अच्छा से सर, दूसरी चीज़, अपने यहाँ PSC जितनी है, चाहे रुदौली की PSC हो चाहे मवई की हो, सभी PSC पे डॉक्टर समय से नहीं आते हैं। ये गंभीर समस्या इस समय तो मान लीजिए सीजन का चार्ज हर आदमी परेशान रहता है, लेकिन वो जाता है 11 बजे तक डॉक्टर नहीं मिलते हैं। इसके लिए हम अब औचक निरीक्षण सुबह के टाइम कराएंगे। आपने देखा होगा इस बार जब से मैं आया हूँ तो हमने रात्रि निरीक्षण बहुत किए, क्योंकि रात्रि की शिकायत अक्सर मिलती थी। अब जैसा आप बता रहे कि उनकी मॉर्निंग में दिक्कत आ रही है, तो मॉर्निंग में विजिट की जाएगी, करवाई जाएगी निश्चित। अच्छा, इन अस्पतालों में OPD भी नहीं चलेगी कि ऐसे गेट खुलेंगे? मेन गेट खुले हैं, बंद है? नहीं, अभी खुले, वो समस्या सब जगह यही है। ये व्यवहारिक समस्या है। जहाँ भी हम जाते हैं सील करने के लिए, वहाँ कुछ सर्जरी के मरीजों को, बाकी मरीज पड़े होते हैं, तो देखा गया जब भी हम उन्हें शिफ्ट करने की बात करते हैं तो मरीज ही बड़ा रजिस्टर करते हैं। तो उसमें अब यही किया जाता है कि हम OT सील कर दें ताकि उसकी कार्रवाई आगे की हो ही ना पाए। अभी जो जांच होगी उसके बाद में क्या क्या उन पर बैन लगाएंगे, मतलब अभी मरीज नहीं शिफ्ट नियम करके रखेंगे। हाँ, मरीज वहीं रहेंगे, शिफ्ट नहीं हो सकते। मजबूरी हम कई जगह कर चुके से। इसके चक्कर में एक दिन में तो बात छोड़ दीजिए, हम 2 दिन में सील नहीं कर पाए। पहला यहाँ हॉस्पिटल था हमारा चिल्ड्रंस, अयोध्या चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, आप देखेंगे कि उसमें हम एक ICU का वार्ड तक सील नहीं कर पाए थे, उसे शिफ्टिंग के लेके। तो तब से यही उपाय निकाला गया है। एक संदेश ये भी गलत जा सकता है लोगों में, कुछ कार्रवाई नहीं है। तो जहाँ भी हम गए हैं निश्चित रूप से OT तो सील किया ही गया है, ताकि कोई भी इस तरह का मरीज जिसे हमेशा डॉक्टर की ज़रूरत है, 24 घंटे ज़रूरत है,
और उसकी केयर के लिए अगर कोई डॉक्टर नहीं होगा तो हम ऐसा मरीज किसी भी तरह से वहाँ नहीं चाहते कि वो सेवा के लिए आए, इलाज के लिए आए। जो हॉस्पिटल सील किए गए हैं, अभी क्या ये नए मरीज अब नहीं देखेंगे जब तक इनका नहीं, ओपीडी देख सकते हैं, ओपीडी देखेंगे, ओपीडी में कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे, ओटी सील कर दिया तो ओटी सील कर दिया, सभी का अच्छा होगा ओटी सील किया। मिलेनियम की बात की जाए तो मिलेनियम हॉस्पिटल में जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है, उनके लड़के का नाम वो बताते हैं, वो मुंबई में रहते हैं, किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, यहाँ कभी अच्छा आते अच्छा, नहीं। कोई नहीं, जांच का मुद्दा रहेगा। सर आपकी टीम में जो उनका हाँ, नाम हाँ, नहीं हाँ, बता। उनका नाम बिल्कुल बिल्कुल, हमारे डॉक्टर राजेश चौधरी हैं। और सर आज थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि हमारे पास मेंबर कम है। वो नाम पढ़ा के हम सोच रहे थे कि ये कार्रवाई थोड़ी सी और बड़ी होती, लेकिन हमारे पास टीम नहीं थी। अगर कल टीम का इंतजार करते तो ना हो पाता। तो नहीं हो पाता। जो कार्रवाई आज हुई है ये भविष्य में पहली कार्रवाई इतनी बड़ी हुई है, नहीं होती कहाँ है। अरे सर लोग अपेक्षा गली कर का रहे थे पूरे जब ये जनपद महिला के मरी थी कि आस-पड़ोस सीएचसी के जस्ट बगल अस्पताल जो हैं इन पे कम से अब कम ये इस वजह से इन्हें सील करना पड़ा। आश्चर्य की बात ये थी कि यहाँ जो फार्मेसी चल रही थी उसमें कोई फार्मासिस्ट भी नहीं था। इसके बाद हम गए रियांस हॉस्पिटल, तो रियांस हॉस्पिटल में भी इसी तरह था बिल्कुल कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला और एक नवजात शिशु पाया गया जिसका वजन लगभग 1.5 किलो था। अगर उसे आज हम नहीं देखते तो निश्चित रूप से उसकी मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में चाहे हमारी सीएचसी हो चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, वहाँ ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास मशीनें हैं और वहाँ एसी है। उसका विशेष रूप से सभी विशेषज्ञ लोग ध्यान रखते हैं। उनका सुबह शाम उपचार में परिवर्तन अगर करना होता तो वो करते हैं और सघन उनका चिकित्सीय जो है देखरेख की जाती है स्टाफ नर्स और बालोग विशेषज्ञ। लेकिन यहाँ वो उसे हम कैसे देख रहे जबकि हमारे पास कोई मेडिकल अफसर भी नहीं था। तो इसे इसलिए सील किया गया। यहाँ की फार्मेसी में कोई भी फार्मासिस्ट नहीं मिला। इसके बाद हम बात करें तो एडवांस सिटी हॉस्पिटल यहाँ भी गए तो इसमें भी वही देखा कि एक बीएमएस डॉक्टर जो हमारे विश्वकर्मा हैं वो बैठे हुए थे, जबकि अगर कहीं सीजर हो रखा है, कहीं ऑपरेशन हो रखा है। डॉक्टर क्या नाम है सर? डॉक्टर राम मनोरथ विश्वकर्मा, ये बीएमएस हैं और इनके द्वारा मरीज देखे जा रहे थे, सर्जरी वाले भी विश्वकर्मा। वहाँ भी कोई है ना फार्मासिस्ट था फार्मेसी में, ना ही कोई स्टाफ नर्स थी, तो इस वजह से इसे भी सील करना पड़ा। जबकि यहाँ सभी हॉस्पिटल जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ सब जगह सीजर और हमारे अन्य ऑपरेशन होते हैं। उसके बावजूद भी अगर यहाँ इमरजेंसी मेडिकल अफसर एमबीबीएस नहीं होगा तो निश्चित रूप से बंद किया जाएगा। आगे भी ऐसा होता है। इसके बाद हम गए यशोदा हॉस्पिटल, तो यशोदा हॉस्पिटल में भी जो सीमा यादव पुत्री राकेश कुमार इसके द्वारा हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। वहाँ भी कोई सीमा यादव हाँ, वहाँ भी कोई फार्मासिस्ट नहीं थे, ना ही कोई डॉक्टर थे। ओटी टेक्नीशियन भी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिले। एक मरीज लक्ष्मी मिश्रा हार्निया का ऑपरेशन जिसका हुआ था वो भर्ती पाई गई और इन सभी हॉस्पिटल में किसी भी मरीज की बीएसटी केस शीट बोलते हैं जिसपे पूरे इलाज का पूरे सर्जरी का विवरण होता है, वो भी कहीं नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि जो भी सर्जन यहाँ आते हैं वो बहुत जल्दी में आके ऑपरेशन करके वो चले जाते हैं। उसके बाद वो इनका राउंड नहीं लेते, इनके बारे में कभी किससे जानकारी लेके और उसमें उपचार में परिवर्तन शायद नहीं करते हैं। इसके बाद हम गए भेलसर में हॉस्पिटल जनता हॉस्पिटल, तो जनता हॉस्पिटल में भी वही कहानी मिली कि वहाँ भी कोई ओटी टेक्नीशियन नहीं था, कोई फार्मासिस्ट नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था और वहाँ भी मरीज भर्ती पाए गए
उनके द्वारा अभी तक नवीनीकरण के लिए अप्लाई भी नहीं किया गया था। केवल एक हॉस्पिटल जिसने अप्लाई किया इन 6 हॉस्पिटल में वो वाली हॉस्पिटल था, लेकिन जो अप्लाई किया गया, जो मैन पावर उसके द्वारा दिखाई गई, उसमें कोई मैन पावर यहाँ नहीं थी, जबकि वो होनी चाहिए थी। इसके बाद लास्ट में हम गए मिलेनियम हॉस्पिटल। ये भी जनता वाले बीएमएस है सर, हैं? ये भी डॉक्टर बीएमएस मिले नहीं क्या? नहीं, यहाँ डॉक्टर मिले, लेकिन वो जो हैं बाद में आए थे, उस समय नहीं थे, वो भी एमबीबीएस नहीं थे, वो बीएमएस है। वो भी बीएमएस थे। तो बीएमएस अगर कोई सर्जरी का केस है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता नाम है, सर क्या है उनका? नाम इनका विकास श्रीवास्तव। हाँ बिल्कुल, विकास श्रीवास्तव। इसके बाद लास्ट में मिलेनियम में जो है, यहाँ भी हमें बीएमएस मिले, नाम इनका ये अंसारी की क्या? RH अंसारी। वहाँ भी कोई स्टाफ नर्स नहीं मिली, केवल एक एएनएम मिली, कोई ओटी टेक्नीशियन नहीं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, और उनके द्वारा भी अभी तक अप्लाई नहीं किया गया था ऑनलाइन। ये मिलेनियम हॉस्पिटल का जो है, यहाँ बायोमेडिकल जलाया जा रहा था, केमिकल। और अगर उनके पास ये नहीं था तो कैसे लाइसेंस मिला? नहीं, ये हो सकता कि पिछले साल इन्होंने अप्लाई किया हो, एनओसी भी इनके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो, ये जांच का विषय हमारा होगा जी। तो अगर अभी जैसे हम बताए रहे कि अभी तक इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, तो जैसे BMW जो है उसमें नियमानुसार वो भी कार्रवाई की जाएगी। वो जलता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई। सभी को चीज कर दिया गया। सभी को सील कर दिया गया। सर उसमें जो मिलेनियम में जो है इंजेक्शन एक्सपायर मिला है, उसमें सर क्या कहना है सर? वो हम उसके लिए जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं जी। वो फार्मेसी देखते हैं, उसका लाइसेंस वही निर्गत करते हैं हमारे द्वारा, वो लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाता। उसके लिए हम DI को भी लिखेंगे, वो अपने स्तर से जो भी कार्रवाई नियमानुसार बनती है। कौन सा इंजेक्शन था सर एक्सपायर? ये है इंजेक्शन सक्सेनिल कोलाइन, ये OT में यूज होता है। कितने हॉस्पिटल सीज किए गए? टोटल मिला के कुल 6 हॉस्पिटल सील किए गए। कौन कौन से? और ये हाँ बता एक बार मैं है सर। इससे में भी यदि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल हमें मिलता है या आपके द्वारा संज्ञान में लाया जाता है कि हमारे यहाँ के मरीज को, जैसे भी आपने देखा होगा, हमने कौन से ब्लॉक में एक सील किया था, ठीक है बताओ, सर कोई मरीज अगली बार अगर होगा, मेरा अगली सर बार कोई अगर आदमी सर मेरा कोई आदमी सर जाता नहीं है अस्पताल। कोई नहीं सर मैं डिग्री वाला डॉक्टर हूँ, सर सर्जन हूँ। इस पूरे इलाके में मैं अकेला सर्जन हूँ सर, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ सर, एजेंसी का पढ़ा हुआ हूँ सर। सर मेरे सेंटर में आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है सर। अगर मेरा सेंटर सील हो जाएगा तो दूसरे सेंटर में कोई डिलीवरी नहीं है सर। सर अगर मेरा सेंटर सील हो जाएगा, मैं खुद सर्जन हूँ सर। सर अब मैक्सिमम सर मैं फॉलो करता हूँ नियम को सर। मेरा सर अस्पताल सर सारे मानक पूरे हुए हैं सर, कुछ कोई मानक सर मतलब बात सही कह रहे थे सर, कह रहे थे तो आप बड़ी बेइज्जती होगी सर। अस्पताल सील होने मुझे डर नहीं है सर, मुझे कितनी बेइज्जती होगी सर। मैं सर्जन हूँ सर, एजेंसी का पढ़ा हुआ हूँ सर, और मेरा अस्पताल सील हो जाए सर, और सारे मानक सर पूरे हैं मेरे सर। मेरे सर सगे बड़े भाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है सर। मैं फिर और भी सर कानूनी कार्रवाई सर, मेरे सगे बड़े भाई सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं सर। जी सर। सर आप मतलब बता दो ना सर, देखिए इतना मानक से होने के बाद भी सर जो हो रहा है वो बस
कराओ भैया चलो तो जल्दी डालो फट देना। हाँ चलो हम जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। एक में कर दो ताकि आ जाए इसमें सेट कर दो फिर हाँ इससे निकल के आ जाएगा। एक कर दो बेटा यहाँ यहाँ कहीं कर दो, यहाँ कर दे दीजिए यहाँ कहीं कर दो। ठीक ये नहीं सील लगाओ निकल जाएगा उसी में चलवा लग जाएगा। नहीं इसमें किसी तरह को ये पीतल वाला भी है। सर ये ताला है मेरा अपना। छोड़ कहाँ उनको फाड़ दिया पूरा तो इसे होता है नहीं ऐसे हुआ बहुत काले थे जगह की ऐसा नहीं होता नहीं हो सकता बात नहीं करने इधर लगा दो सर ये किसका पार्ट होता है दुनिया के कहाँ पास है लो इससे छेड़छाड़ ना करना दूंगा नहीं भेज देंगे नहीं सर इससे कुछ छेड़खानी नहीं होगी। ये कोई भेजेगा ना पता चली जाए। तुम्हारा कहे अनुसार यही बेच दुकान कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हाँ वो चलो इससे कुछ छेड़खानी नहीं होगी। बस लगने दीजिए लगने दीजिए लगने हाँ? दीजिए। लगाए जो हम तो करते जाइए हम लगाते जाए जो आप ये चलो बस करो रखो बना दीजिए। हाँ वो बना दीजिए बना दीजिए उसमें लिख दीजिए 3 चाबी, 1 चाबी इनको दी गई, 2 चाबी हमने। हाँ 2 लाइन बढ़ा दीजिए। इतना कम पे ना करो, दूसरा लग जाए नवा हाथे जाएगा। एक मिनट सात दस तक कोई अरे यार बहुत करे चिकन का मसला वही लगा लेते मोमबत्ती हो बस आप उड़ा लीजिए। देखो बचा के हेलो आप ठीक है नाम की सुना
करा सैंपल में रखा हुआ था दिखाने के लिए। अक्टूबर 24 डॉक्टर इधर आओ। टैबलेट ये लो डॉक्टर, इस पर साइन करो, साइन करो इस पर। वहाँ पे जब ये खाओ पीछे, जल रहा है यहाँ रखो। वहाँ पर वो डिस्टेंस एक तरह का लगने वाला है उसको। ये खाओ। हाँ हाँ सही। ये ये हाँ ये इस पर साइन करवाओ। डिप्लोमा सब कोर्स एक्स्ट्रा है, साइन करवाओ। ठीक है, कोई नहीं, हो गया। क्या नाम, कहाँ से किया है, कब किया है? 2022 में। यहाँ नाम लिखा हो तुम्हारे कागजों में? ये उठाओ जरा ताकि दोनों लाल हो रहा है कौन सा। अभी कहाँ है? ऊपर ऊपर इसके बगल में, अरे लेफ्ट साइड ऊपर ऊपर जाओ, लेफ्ट ये चलो, बीच में नीला दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ अच्छा यही है। चलो कोई आ जाओ, काम कर तमाम सिटी हॉस्पिटल में पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, इस पे क्या कहें? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो कार्रवाई जो हमारी होगी इसके बाद जो जांच होगी, ये मुद्दा भी उसमें रहेगा, इसके अनुसार भी कार्रवाई की कहाँ इसके पे? अनुसार एडवांस सिटी हॉस्पिटल में। अच्छा, ये मुद्दा भी जांच का रहेगा। इसमें आप मौके मौजूद है, आपके सामने इस तरह से अगर अच्छा सर, अली अस्पताल का भी पंजीकरण नहीं आपके यहाँ? अली अस्पताल का, अली अस्पताल ने ऑनलाइन कर दिया है अप्लाई। अच्छा ये डॉक्टर साहब जो है लोगों को धौस देते हैं हाँ। कि मेरे एक रिश्तेदार जो है वो हैं क्या नाम जज है? हैं। जज हैं, जज की गाड़ी का स्टिकर लगा के घूमते रहते हैं। कहीं संविदा पे डॉक्टर थे पहले, अब शायद है नहीं है, नहीं पता है, कहीं आपके सुहावल हॉल में पहले थे, तो अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन हमेशा करते रहते हैं। उन्हीं केस नहीं मिली है, लेकिन ये निश्चित है। लेकिन ये चाहे गाड़ी नहीं डॉक्टर मिली, मेराज जो मिलेगी। है आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज में
साहब जो है तैनात है इस समय अली हाथ संविदा मेडिकल कॉलेज में तैनात है। मेडिकल कॉलेज में जानकारी मिले संविदा पे तैनात हैं। पहले यहाँ पे थे, अब शायद वहाँ हो गया। इनकी मिसेज डॉक्टर सबा खान आपके यहाँ पहले सोहावल में तैनात थी और वो भी हफ्ते में 3 दिन आती है। निश्चित रूप से एक मवई में चिकित्सक हैं, उन्होंने आँख का अस्पताल खोल रखा है, इन टाइम ड्यूटी टाइम यहाँ रहते हैं। किन्होंने तिवारी जी हैं, डॉक्टर प्रदीप प्रदीप तिवारी हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि वो शायद जो है परमानेंट नहीं है। अच्छा सर, अरे इससे क्या मतलब है आपके यहाँ कि जैसे जो ड्यूटी टाइम तो रहते हैं। संविदा पे हैं, वो क्या अपना अपना वो जो है हॉस्पिटल खोल के देख सकते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से उन्हें एक्सक्यूज है। हाँ, ऐसा बताते हैं। लेकिन ड्यूटी टाइम में तो नहीं लगता। ड्यूटी टाइम में नहीं। ड्यूटी 2 टाइम बजे तक यही मिलते हैं ना। ड्यूटी के बाद वो देख सकते हैं। अगर हाँ ऐसा आपके पास कोई मैटर कोई संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से नहीं, प्राय रहते हैं सर। जो क्योंकि अगर हमारे हॉस्पिटल का कोई भी कर्मी अधिकारी अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में और इसी टाइमिंग के दौरान अगर वो पाया जाता है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई। अच्छा दूसरी चीज जैसे से सर बता वहाँ गए थे आप सुनवा में, वही कार्यरत थे जो अभी बताया डॉक्टर प्रदीप तिवारी। दूसरी चीज आपकी जो एडवांस सिटी हॉस्पिटल है डॉक्टर YP मौर्या, ये वहाँ तैनात है टिकैत नगर, और आपके वहाँ उनके हॉस्पिटल पहुँचने से 5 मिनट पहले वो चले गए। जब ये चर्चा टिकैत नगर बाराबंकी जनपद में तैनात है। हम बाराबंकी के सीएम को भी लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, तो वही मेरा कहने का मतलब है। और आपके हॉस्पिटल पहुंचने से 5 मिनट पहले वो निकल गए। जब CCTV कैमरे दिखवाने की बात हुई, किसी में लेकर के पत्रकारों से विवाद। कौन सा निश्चित यही रूप एडवांस हम सीएम बाराबंकी को लिखेंगे, उनकी जांच कराते हैं। अच्छा आवश्यक सर, कार्रवाई। जो हॉस्पिटल आपको सुनते हुए बंद करके भाग गए, उन पर क्या करते हैं? जैसे आपको सुना और उसके बाद में कागज को शटर मार करके वो चले गए। क्या हो सकता है भैया? अगली बार निश्चित रूप से इतना ही बहुत है डॉक्टर साहब।